नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सौम्या आयुर्वेद में। दोस्तों, आज मैं आपको दमा और श्वास रोग इन दोनों का एक बहुत ही अचूक और कारगर उपाय बताऊंगा। दोस्तों, चूँकि वीडियो ये बहुत ही ज़्यादा दिनों बाद में आई है, बहुत ही लेट आई है, बीच में थोड़ा 1-1.5 महीने का गैप लग गया था विशेष कार्य की वजह से। इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि काम बहुत ही अति आवश्यक थे, इसलिए रेगुलरली मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। तो अब मुझे जैसा ही समय मिलेगा मैं मेरी नेक्स्ट वीडियो अपलोड किया करूँगा। तो दोस्तों, चूँकि आज शरद पूर्णिमा है और ये उपाय जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये सिर्फ शरद पूर्णिमा के दिन ही होता है, इसलिए आप लोग इस उपाय को बहुत ही ध्यान से सुनिए। दोस्तों, जिन लोगों को किसी भी तरह की स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हैं, दमे की शिकायत है, उन लोगों के लिए तो यह अचूक और रामबाण प्रयोग है। इसके साथ में दोस्तों, किसी भी प्रकार के श्वास रोग हों उन सब में भी ये बराबर काम करेगा। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, ये औषधि बनाने में बहुत ज़्यादा खर्च नहीं आएगा। इस दवाई को बनाने के लिए आपको महज 20 से 25 रुपये ही खर्च करने होंगे। लेकिन दोस्तों, यकीन मानिए, ये 20-25 रुपये की दवाई आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। ये दवा आपका पूरा जीवन बदल देगी। तो दोस्तों, ये जो अभी आप देख रहे हैं, आपके सामने 3 चीज़ें रखी हुई हैं। पहली तो आप ये काला नमक देख रहे हैं, ये वही काला नमक है जिसे हम सेंधा नमक भी बोलते हैं। दूसरा, आप इसे ध्यान से देखिए, सभी लोग जानते हैं इसे, सब लोग इससे परिचित हैं। इसे चट्टानी नमक, सेंधा नमक, काला नमक के नाम से भी जानते हैं। दूसरी चीज़ आप देख रहे हैं, इसे कहते हैं काली मिर्च। जी हाँ दोस्तों, ये है काली मिर्च। और तीसरी चीज़ जो अभी आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये केला है। तो आपको ये 3 चीज़ें इकट्ठा कर लेनी हैं, काली मिर्च, सेंधा नमक और केला। इन तीनों चीज़ों को, केला आप चाहें तो आप अन्य लोगों के लिए बनाना चाहें, बहुत सारे लोग हैं तो उनके लिए भी बढ़ा सकती हैं। अगर आप स्वयं के लिए या किसी एक व्यक्ति के लिए बनाना चाहते हैं तो आप 2 या 3 केले ले सकती हैं। मैंने ये आप लोगों के लिए वीडियो बनाया है, ये केले लगभग 3 से 4 लोगों के लिए हो जाएंगे। और मैं इस औषधि को बनाकर जो ज़रूरतमंद है सुबह उसको मैं ये दे दूँगा। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, इन तीनों चीज़ों को ले लीजिए। अब आप इन केलों में ये बारीक से छेद देख रहे हैं, प्रत्येक केले में आपको 4 छेद देखने को मिल रहे हैं। तो आपको करना क्या है, माचिस की तीली से या सुई से, जैसे भी आपको अच्छा लगे, इन केलों में 4 से 5 छेद करने हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब आप इन केलों में छेद करें तब जिस किसी भी लकड़ी की सहायता से करें तो केले के छेद आर पार नहीं होने चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जब आप इन केलों में छेद करें तो इतनी सावधानी बरतें कि छेद करते समय जो सुई या माचिस की तीली से आप करेंगे तो केले का जो निचला हिस्सा होता है मात्र उससे ही टच होना चाहिए, पूरे केले में आर पार बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब आपको सेंधा नमक और काली मिर्च दोनों बराबर लेना है। लगभग 5 से 10 ग्राम सेंधा नमक और 5 से 7 ग्राम काली मिर्च, इन दोनों को किसी साफ पत्थर पर अच्छे से पीस लीजिए। दोनों चीज़ों को आप इतना पीसिए कि ये आटे से भी ज़्यादा बारीक हो जाए। बहुत ही बारीक चूर्ण आपको बना लेना है। इसके बाद में दोस्तों, आपको करना क्या है,
पिसे हुए काली मिर्च और सेंधा नमक को इन छेदों में आप सावधानी से भर लीजिए। ये जो आप वीडियो में देख रहे हैं, ये काली मिर्च और सेंधा नमक भरे हुए केले हैं। तो भरने के बाद कुछ इस तरह से देखेंगे। तो आपको ज़रूरत के हिसाब से जितने केले चाहिए उतने केलों में छेद करके आप ये मिश्रण भर देना। अब दोस्तों, ये सब होने के बाद में लगभग पूरे काम हो जाएं, सारे केले जब भर चुके हों, तब आप इन सभी केलों को किसी बर्तन में रख लीजिए। प्रत्येक केले के बीच में दूरी लगभग 3-3 अंगुल की होनी चाहिए। आपकी 3 उंगलियां होती हैं, इतनी दूरी हर एक केले के बीच में होनी चाहिए। आप चाहे केले कितने भी रखें, 2 रखें, 4 रखें, 10 रखें, कितने भी केले हों, लेकिन जो केले हैं एक दूसरे से उनकी दूरी लगभग 2 इंच या आपकी उंगलियों से 3 उंगलियों के बराबर होनी चाहिए। इतना बड़ा बर्तन ले लीजिए कि सारे केले आ जाएं। अगर बर्तन इतना बड़ा नहीं है तो आप इसे ऐसे भी रख सकते हैं। तो दोस्तों, इन सभी केलों को इकट्ठे करने के बाद आप इन्हें चांदनी रात में रख दीजिए। जी हाँ दोस्तों, जब शरद पूर्णिमा होती है तो पूरी रात चांदनी बिखरी होती है। तो दोस्तों, आपको इन सभी केलों को इकट्ठा करके 3-3 अंगुल की दूरी पर अपनी छत पर रख दें या कहीं जहाँ पर आपको सुविधा लगे। कहने का तात्पर्य ये है कि जो रात भर में चांदनी निकलती है चंद्रमा से, वो उसकी रोशनी इन केलों पर पड़ना चाहिए। दोस्तों, आप इनको रात भर इसी तरह से रखा रहने दीजिए। सुबह दोस्तों, इन केलों को आप उठाइए। थोड़े केले गले गले से हो जाएंगे, क्योंकि नमक एवं काली मिर्च से केले में जो नमक गलेगा तो केले उससे थोड़े गलने लग जाएंगे। अब दोस्तों, सुबह इन केलों को आप उन लोगों को दीजिए जिन लोगों को जितनी भी तरह की स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां हैं, दमे की शिकायत है, उन लोगों को आप ये केले दे दीजिए। खाने में बिल्कुल नॉर्मल केलों की तरह ही खाना है, जैसे केले खाए जाते हैं छिलका उतार कर। तो आप इनका छिलका उतार लीजिए और इन्हें खाइए। सुबह सुबह खाली पेट में लेना है। एक आदमी 2 से 3 केले ले सकता है। यानी कि बच्चा है तो उसको थोड़ी कम मात्रा में देना होगा। अगर बड़ा है तो आपको उम्र के हिसाब से इसकी मात्रा कम या बढ़ा सकते हैं। तो इसे दीजिए। और जो लोग दमे से और सभी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों से परेशान हैं, उनको इससे 100% आराम मिल जाएगा। दोस्तों, ये प्रयोग होने को तो पूर्णिमा के दिन यानी कि शरद पूर्णिमा के दिन ही माना गया है। जिन महाशय ने मुझे ये प्रयोग बताया है, उनका तो यही कहना है कि शरद पूर्णिमा के दिन ही ये किया जाता है। और दोस्तों, मैंने इस प्रयोग को लगभग 7-8 वर्षों से किया है और रिजल्ट भी मैंने देखा है। बहुत ही अचूक और कारगर प्रयोग है। और आप चाहें, अगर रोगी है और शरद पूर्णिमा आने में बहुत ही ज़्यादा टाइम है, तो आप इसे किसी भी पूर्णिमा के दिन भी कर सकती हैं, लेकिन करना आपको पूर्णिमा के दिन ही है। दोस्तों, एक प्रयोग और है जो भी शरद पूर्णिमा का ही है। किसी दिन मैं आपको उस प्रयोग से भी परिचित करा दूंगा। तो आज की जानकारी यही थी। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर देना। और आपके क्षेत्र में इस तरह कोई शरद पूर्णिमा के दिन और किन किन प्रयोगों को किया जाता है दमा, श्वास रोग में या अन्य किसी रोग में, तो आप अपना कमेंट ज़रूर लिख दें। जब भी मुझे समय मिलेगा तो मैं आपके कमेंट को, जो अच्छा सा कमेंट होगा, अच्छी सी औषधीय जानकारी होगी जिस कमेंट में, उस पर भी मैं एक वीडियो अवश्य बनाऊंगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ में जो
बेल आइकन की घंटी है उसे भी दबा दें। एक बात और कहना चाहूँगा दोस्तों, ये जो औषधि मैंने आपको बताई है और जिन सज्जन से मैंने इसके बारे में पूछा था, तो पहली बार तो उन्होंने मुझे बताने से साफ साफ इनकार कर दिया, लेकिन मैंने भी किसी तरह से ये प्रयोग उनसे जान ही लिया। अतः ज्ञान वाली इन चीज़ों को, औषधीय ज्ञान को कभी भी गुप्त नहीं रखना चाहिए, अन्यथा गुप्त ज्ञान को लुप्त होने में बहुत ही कम समय लगता है। कहने का तात्पर्य है कि औषधीय ज्ञान का जितना प्रचार किया जाए, जितना प्रसार किया जाए, उतना ही बढ़ेगा, उतना ही लोगों को अधिक फायदा होगा। तो ऐसी जानकारी भरी वीडियो को, ऐसी दुर्लभ ज्ञान भरी औषधीय वीडियो को आप लोग शेयर अवश्य करें, ताकि बहुत से लोग इसका अधिक से अधिक फ़ायदा उठा सकें। मेरा चैनल बनाने का यही उद्देश्य है कि जो मेरा औषधीय ज्ञान है वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे, और जो गुप्त है वो गुप्त ना रहकर सभी लोगों तक और जन जन तक पहुँचे। ये मेरा मुख्य उद्देश्य है। अतः आप ऐसी वीडियोज़ को, चाहे किसी भी चैनल की वीडियोज़ हो, औषधीय जानकारी से परिपूर्ण वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में ज़रूर शेयर किया करें, ताकि सभी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।